मैं रवीश पांडे इस समय सलेमपुर में स्थित हूँ। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री श्यामदेव यादव जी। मैं श्री श्यामदेव यादव जी से चर्चा करूंगा। आज हिंदू धर्म में विवाह क्या है, विवाह पर आप प्रकाश डालेंगे, विवाह के महत्व को आप बताएंगे। विवाह एक संस्कार है और कितना आवश्यक है समाज के लिए, इस पर अपने विचार रखेंगे उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष देवरिया श्री श्यामदेव यादव जी। तो मैं चाहूँगा कि आप हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, उन 16 संस्कारों में एक विवाह भी संस्कार है, उस विवाह पर आप अपने विचार रखें। सबको प्रणाम। मैं श्यामदेव यादव उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष। आज विवाह पर मैं अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो ये विवाह शब्द जो है, वाह और ह, 2 अक्षर से विवाह शब्द बना। वाह का अर्थ होता है किसी निश्चित स्थान से किसी निश्चित स्थान तक ले जाना या पहुंचाना, लेकिन इसके पहले बी उपसर्ग लगा हुआ है। तो जब किसी शब्द के पहले उपसर्ग लग जाता है तो उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए आप हार शब्द को ले लीजिए। हार का अर्थ होता है माला, चाहे वह फूल का माला हो चाहे मोती का माला हो, लेकिन मूल अर्थ माला हो जाता है। इसी प्रकार विवाह शब्द के पहले बी उपसर्ग लगा देने से विवाह हो जाता है, और आ उपसर्ग लगा दीजिए तो आहार, आहार बने भोजन, परा उपसर्ग लगा दीजिए तो प्रहार, प्रहार बने पीटना। इसी प्रकार से वाह शब्द के पहले बी उपसर्ग विवाह। विवाह का अर्थ होता है भार वहन करना, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन रूपी भार को वहन करना, अर्थात ढोना ही विवाह कहलाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं श्यामदेव यादव उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के खेत मजदूरों की समस्याओं पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथियों, न गोरा लिखूंगा न काला लिखूंगा, अंधेरे दिलों पे उजाला लिखूंगा, बहुत लिख चुके सूर तुलसी मोहम्मद, लबों पे कबीरा निराला। अरे वाह। कहीं राम रहमान गौतम व नानक, कहीं मस्जिदे व शिवाला लिखूंगा, तड़फ भूख की प्यास इतिहास लिखकर नई जिंदगी का निवाला। लिखे दर्द मजबूर मजलूम के हम, खबर बे खबर का हवाला लिखूंगा, जहाँ पे रहे जब तलके इंदु यारों, वतन के अमन का रसाला लिखूंगा, न गोरा लिखूंगा न काला। वाह वाह। सज्जनों, देश की आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश के खेत मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा अन्य कमजोर तबकों के हालात ज्यादा ही चिंताजनक हो गए। हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान पेश करते हुए कहा था कि भारतीय समाज में बराबरी गायब है। सामाजिक सतह पर हमारा समाज असमानता के सिद्धांत पर आधारित, जिसका अर्थ है कुछ लोग ऊंचे और अनेक लोग नीचे हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से समाज के कुछ लोगों के पास अपार दौलत है और अन्य लोग दरिद्रता की स्थिति में जी रहे हैं। तो हमें इस अंतर विरोधों को यथाशीघ्र दूर करना चाहिए, नहीं तो जो लोग इस गैर बराबरी से पीड़ित होंगे वे राजनीतिक जनतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे, जिसे संविधान ने बड़े ही परिश्रम से तैयार किया है। साथ ही प्रदेश में उद्योग धंधों की स्थिति ज्यादा ही चिंताजनक है। सरकार की गलत नीतियों के चलते सभी बंदी के कगार पर है। प्रदेश की संपूर्ण आबादी का 68% भाग खेती पर आधारित है। प्रदेश की 17% आबादी जो है पृथ्वी में काम करते हैं। 11% लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। गांव समाज की बंजर भूमि प्रति भूमि का आवंटन भी सही तरीके से नहीं किया गया है। घोर गरीबी, जमीन का अभाव तथा बेरोजगारी के कारण खेत मजदूरों का बड़ा भाग देश के बड़े महानगरों जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे शहरों में पलायन कर रोजी रोटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है और प्रवासी मजदूर के रूप में जीवन बसर करने को मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आदि है। ये भी सही है कि इसका असर पहले से घटा है, लेकिन इसकी जड़ों में मट्ठा डालना बाकी है। कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास के कारण खेत मजदूरों का बड़ा भाग
देश के बड़े महानगरों जैसे चेन्नई, कोलकाता, गुजरात आज शहरों में पलायन कर रोजी रोटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। देश की आजादी के करीब 76 वर्ष बीतने के बाद भी हमारा देश जो है मूल चुकी से वंचित है। भारत एक विकासोन्मुख देश है और विकास के क्रम में बहुत सी समस्याएं दरपेश हैं। आर्थिक प्रगति, वैश्विक दबावों की हमारी प्राचीन सभ्यता, सामाजिक जटिलताएं और आधुनिकता के प्रतिघातों से विभ्रम और विकृतियां उत्पन्न होना प्रारंभ हो। आज सारा विश्व जीवन के प्रत्येक संदर्भ में प्रतिस्पर्धा से आक्रांत है और यह स्पर्धा व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक में तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक संदर्भ में विकृतियों को जन्म दे रहा है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो जो है जैसा है उससे वो तृप्त नहीं है। हर व्यक्ति कुछ और होना चाहता है, तो कुछ और होने की दौड़ में मनुष्य का चित्त हमेशा अशांत होता चला जाता है। जो व्यक्ति अपने स्व को न स्वीकार कर दूसरे के जैसा होने में श्रेष्ठता का अनुभव करने लगता है, वो स्पर्धा में पड़ जाता है। तो स्पर्धा में दुख शांत स्वाभाविक है। जो अपने स्व को स्वीकार कर लेता है, अपने जैसा होने में तृप्त हो जाता है, उसकी स्पर्धा विलीन हो जाती है। इसका अर्थ है नहीं कि उसका विकास रुक जाता है। अपने प्रति परिपूर्ण संतुष्टि से उसके अंदर जो अंतर्निहित गुण होते हैं वे अंकुरित होने लगते हैं, उसका सहज ही विकास होने लगता है। स्पर्धा विदेशी संस्कृति है, शांति और सहजता भारतीय दृष्टि। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, लाल सलाम।